अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे पास दो मेहमान आए, जर्मन मेहमान, वोल्फ और क्रिस्टियो। वो हमारे पास यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ था पेस्ट के ऊपर। उनके साथ बहुत मुफीद बात हुई, बहुत खूबसूरत बात हुई और हमें पाकिस्तान के अंदर जो फसलों को मुख्तलिफ जो कीड़े हैं जो नुकसान करते हैं और उनके हवाले से उनसे बातचीत हुई। और हमारे गन्ने को जो है वो जो नुकसान करता है, जो गन्ने को नुकसान होता है, उसके हवाले से बात हुई। बोरर जो है वो उसके हवाले से बात हुई। जो आपकी वाइट फ्लाई है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो सुंडियाँ हैं, उनके हवाले से वोल्फ और क्रिस्टियो के साथ जो है वो हमने बात की। अच्छा, हमने उनको अपने नाश्ते पे बुलाया, ब्रेकफास्ट पे उनको दावत दी और वो यहाँ मेरे घर तशरीफ़ लेके आए। हम आपको दिलचस्पी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हम जो है इस पे पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं। मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो है वो पेस्ट का एकदम से बहुत जो हमला हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी वो जो पेस्टिसाइड है वो बेअसर हो जाती है। जिस तरह वाइट फ्लाई में आपने देखा है कि अक्सर किसान जो है वो उस पर शिकायत कर रहे होते हैं, किसान जो है कि उसमें हमने स्प्रे की है और उसको कोई असर नहीं हुआ और वो नुकसान जो है वो बरकरार रहता है, तो उससे किसान परेशान है। तो उस हवाले से, और दूसरा जो वो कीड़े जो दरख्तों के पत्तों को खाते हैं, ख़ास तौर पे फॉरेस्ट के हवाले से उन्होंने जो है वो बात की। बल्कि वो यहाँ से मेरे पास नाश्ता करने के बाद जो है वो फिर बहावलपुर चले गए और वहाँ के जो फॉरेस्ट के वहाँ पे जो जंगलात हैं उनको उन्होंने जो विज़िट करना था। यहाँ पे उनसे बड़ी मुफीद जो बात रही और उनके साथ जो है वो एक पाकिस्तानी जो हमें जर्मन में जो है वो ट्रांसलेट करके हमें सुना रहे थे, समी, जिनका ताल्लुक़ गुजरात के साथ था और वो जर्मन में रहते हैं, नौजवान हैं। तो उन्होंने भी हमारा जो है बड़ा साथ दिया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आसिफ का तो जब वो यहाँ पे आए तो मुझे ये पता चला कि वो उन्होंने कहा जी कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी पे सबसे ज़्यादा जो है वो ज़ोर दिया जाता है। और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जो है वो वहाँ जर्मन में और दीगर जो ममालिक हैं वहाँ पे स्प्रे का ड्रोन के ज़रिए की जाती है। और उन्होंने कहा कि उसके अंदर इस तरह के सेंसर लगे होते हैं जो जहाँ पे पेस्ट होता है वो वहाँ पे स्प्रे जो करेगा और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे स्प्रे नहीं करेगा, वहाँ से वो गुज़र जाएगा। आप ये देखें कि ये जदीद टेक्नोलॉजी है और हमारे यहाँ वही रवायती तरीका है, वही अभी वो मशीन जो है वो हैंडल वाली है या फिर ये जो अपना मोटर वाली जो मशीन है वो। और मैं बड़ा हैरान हुआ, उन्होंने कहा कि ये जो यहाँ पे हार्वेस्टर जो उनको हमने दिखाए कि जो चल रहे हैं गंदम में, तो वो दुनिया में बैन हो गए हैं आप अंदाज़ा लगाइए कि वो दुनिया में बैन हो गए हैं और वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो हार्वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त गंदम को। और आप ये देखेंगे कि फिर उससे अपना जो है वो अनाज ज़ाया होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो अनाज है वो 12 से 15% जो है वो ज़ाया हो जाता है। हमारा दाना, हमारे वो जो काटने का जो तरीक़ाकार है वो उसको आप देखिए कि जब वो अपना हम उसको रैपर के ज़रिए काटते हैं या वो हार्वेस्टर के ज़रिए, तो वो ज़ाया होता है। लेकिन जो दुनिया के अंदर इस वक्त जो है वो जदीद मशीनरी है
वो उससे पाकिस्तान जो है वो इस वक्त तक इस्तिफ़ादा नहीं हासिल कर सका। तो उसमें जो है वो हुकूमत को का अहम किरदार है, उसमें प्राइवेट सेक्टर जो है जो उसका अहम किरदार है, जो सनतकार है उसका अहम किरदार है, क्योंकि हमारे यहाँ 95% जो है वो अपना जो कम से कम जो है वो ज़िम्मेदार है, छोटा स्मॉल, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, उसके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो जो है ये मशीन जो है वो इस तरह की ख़रीद कर सके और वो उसको जो है कर सके। तो हुकूमत को चाहिए कि वो एक यूनिट लेके आए और वो यूनियन कौंसल 4-5 यूनियन कौंसल में वो किसानों को रेंट के ऊपर दे और ड्रोन के ज़रिए जो है वो स्प्रे हो। उसकी वजह से एक तो जो है वो बचत होगी किसान की, दूसरा इफ़ेक्टिवली वो जो स्प्रे है वो अपना असर दिखाएगी यहाँ पे। तो जो उन दोस्तों के आने से मुझे जो है वो सीखने का मौका मिला वो यही है कि हम जदीद तरीन जो है ना वो अपना उसमें टेक्नोलॉजी की तरफ हम अभी तक नहीं गए, हम उस तरफ जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें जो हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को तवज्जो देनी चाहिए, हमें जदीद मशीनरी यहाँ पे लेके आनी चाहिए ताकि हमारी पैदावार में जो है वो नुकसान कम से कम हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह ताला आप लोगों को और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान के रखे। अल्लाह हाफ़िज़।